हेलो नमस्कार दोस्तों, यूजी स्टडी में आपका स्वागत है। यूजी स्टडी तो आज हम टाइम एंड वर्क करने वाले हैं। टाइम एंड वर्क पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के आधार पे समझेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, ए किसी कार्य को 15 दिन, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ए किसी कार्य को 15 दिन, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। दोनों को मिलके पूछा है। चलो, ए 15 दिन, बी 30 दिन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कुल काम होता है तो कुल कार्य होता है। ये इनके द्वारा किया गया कुल कार्य होगा। इनका एलसीएम आया 30। अब इनकी एक दिन की कार्यक्षमता, ए की एक दिन की कार्यक्षमता, बी की एक दिन की कार्यक्षमता निकालेंगे। अब डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो एक दिन की कार्यक्षमता निकल आएगी। तो यानी 2, ए की एक दिन की कार्यक्षमता इसी प्रकार इसकी कार्यक्षमता निकालेंगे एक दिन की। क्षमता दोनों की एक दिन की और एक दिन की कार्यक्षमता निकल आई है। अब इसमें पूछा है कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर, ठीक, इनकी कार्यक्षमता भी जोड़ लेंगे। दोनों मिलकर कर रहे हैं तो एक दिन में एक 2 कर रहा है और एक कर रहा है, यानी दोनों मिलकर 3। एक दिन की कार्यक्षमता होगी दोनों की 3। ठीक है, तो ए प्लस बी द्वारा लगा कुल समय, कुल काम हमारा 30 है, 30, ठीक है, और क्षमता हमारी 3 है, 3। अब इसको इससे भाग करेंगे, 10 दिन आंसर आएगा। ये दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देंगे, जबकि एक 15 दिन में कर रहा है, एक 30 दिन में कर रहा है। जब ये दोनों मिलकर पूछा तो दोनों मिलकर 30 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार कभी कभी 3 व्यक्ति भी आते हैं, एक 3 व्यक्ति वाला भी देखते हैं, पर अब इतना लिखेंगे नहीं। क्वेश्चन 2, ए बी और सी। एक इसी कार्य को माना कि 12
12 और 15 और ये 20। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में और सी किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। ठीक, अब इनका उसी तरह से हम एलसीएम लेंगे जो कि हमारा कुल कार्य होगा। कुल कार्य और फिर इनकी एक दिन की क्षमता निकाल लेंगे। ठीक, ये हमारा एलसीएम रहेगा। तो अब एलसीएम इनका निकालेंगे तो एलसीएम वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो तीनों से विभाजित हो जाए। तो हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे और सबसे बड़ा नंबर का मल्टीप्लाई देखेंगे कि इन तीनों में डिवाइड होता है। 40 नहीं, 60 हो रहा है। 60 ही इसका आंसर है, मतलब एलसीएम है। तो ये 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तियां 60। इनकी एक दिन की क्षमता आ गई। एक दिन की क्षमता 5, 4 और 3। ये इन तीनों की अलग अलग एक दिन की क्षमता आ गई है। अब इसमें अलग अलग पूछे तो अलग अलग निकाल लेंगे। हम पूछते हैं कि तीनों एक साथ मिलके ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम जोड़ेंगे, ये हो गया हमारा 9, 9 और 3 12। एक दिन की कार्य क्षमता आ गई 12। अब ये ए बी सी के द्वारा लगा कुल समय। अब कुल समय देखेंगे। कुल समय हमारा टोटल काम है 60 और एक दिन की क्षमता है 12। जब ये डिवाइड करेंगे 5, यानी 5 दिन, ये तीनों मिलकर इस कार्य को 5 दिन में समाप्त कर देंगे। तीनों मिलकर इस कार्य को 5 दिन में समाप्त कर देंगे। ये साधारण क्वेश्चन है और ये आते भी हैं एग्ज़ाम में। चलो अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं। अब मजदूरी वाले देखते हैं। मजदूरी वाले देखते हैं। मजदूरी वाला क्वेश्चन पहला, मजदूरी पे आधारित प्रश्न। राम किसी कार्य को राम किसी कार्य को 15, 20 या 25 या कुछ भी दे सकते हैं हम। तो हम देते हैं 20। राम किसी कार्य को 20 दिन में 20 दिन में, श्याम उसी कार्य को 25 दिन में, तथा राम श्याम मोहन तथा मोहन उसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। कुल मजदूरी 3700 रुपये
हो तो मोहन को दिलाते हैं, मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी। ये 3 व्यक्ति हैं, इन्होंने एक कार्य किया है जिसकी कुल जो रुपए हैं, मजदूरी के कुल रुपए हैं वो 3700 रुपये हैं, 3700। ठीक है, तो इसमें मोहन को कितना हिस्सा मिलेगा वो पूछा है। चलो सेम उसी प्रकार से करेंगे। ए नहीं है, यहाँ राम है, राम 20 दिन। ठीक है, श्याम 25 दिन और मोहन 30 दिन। अब इनका वही सेम लासा लेंगे हम। लासा 30 है, ये सबसे बड़ा नंबर 30 है, 30 60 यानी ये होगा 300। LCM आया 300। जब इसको डिवाइड करेंगे 15 और ये जाएगा 12 और ये आएगा तुम्हारा 10। ये अब जब मजदूरी वाले क्वेश्चन रहते हैं तो ये अनुपात मान लेते हैं, राम का अनुपात, श्याम का अनुपात और मोहन का अनुपात। अब ये अनुपात वाला हो गया जो हम अनुपात समानुपात में करते आए हैं। तो राम R, श्याम S, मोहन M। ठीक है, ये अनुपात है। अनुपात में कितना 15, 12 और 10, मोहन का 10। ठीक है, अब इनके ये वो है रुपए, मान लो R। ये अनुपात में हम कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी गुणा कर सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं। ठीक है, हमने देखा। अब इनके हम कुल जोड़ेंगे, कितने रुपए हो रहे हैं, जोड़ो। ये हुआ 10 25 37, यानी 37R। 37R किसके बराबर है, 3700 के बराबर है, 3700 के बराबर है। ठीक, अब एक R की वैल्यू हम निकालेंगे तो R बराबर 100 आएगा, R बराबर 100। अब जिसकी पूछी हो, यहाँ तो मोहन की पूछी है, मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी, जिसकी पूछी हो उसमें इसकी गुणा कर देंगे। और दिया तो मोहन को प्राप्त राशि 10 × 100 1000 रुपये, ये आंसर है। मोहन को 1000 मिलेगा। अब उसी प्रकार से इधर पूछता तो 15 × 100 तो 1500 हो जाता R को, यानी राम को मिलता। अब श्याम को पूछा 12 × 100 यानी 1200, ये श्याम को मिलता। ये मजदूरी वाले क्वेश्चन इस प्रकार होते हैं, बस थोड़ा यहाँ तक निकालना होता है, फिर यहाँ पर अनुपात समानुपात वाला लग जाता है, सिंपल। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मजदूरी वाला ही। ए किसी कार्य को
ए किसी कार्य को 10 दिन, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। कुल मजदूरी ₹4500 है। तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी? इसमें पूछा है कि बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक, कोई नहीं, उसी प्रकार से हम करेंगे ए और बी। ए 10 दिन और बी 15 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे, सेम उसी प्रकार से करेंगे। दोनों का एलसीएम लिया हमने, कितना आया? 30 आया। अब इनकी एक दिन की वो निकाल लेंगे हम, क्षमता, वही हमारा अनुपात होगा 3 और 2, ये आ गया। मजदूरी वाला सवाल है तो ए अनुपात बी में जाएगा, 3:2, ए का अनुपात 3 और बी का अनुपात 2 अनुपात में जाएगा। ठीक, अब हम इनको जोड़ेंगे, इसमें अनुपात में आर ले लिया तो ये कुल मिला के 5R। 5R की वैल्यू कितनी है? ₹4500, 4,500। काटेंगे 900 रुपये आया। एक आर की वैल्यू 900 रुपये। अब इसमें पूछा है बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। बी का देखेंगे, बी का है 2R। बी को प्राप्त राशि 2R, 2 × 900, ये हो जाएगा हमारा 1800 रुपये। बी को प्राप्त 1800 रुपये होंगे। उसी प्रकार से हम ए की निकाल सकते हैं, ए को दे देंगे। ए को हो जाएगा हमारा 3 × 900, 2700 इसे मिलेंगे ए को, और 1800 रुपये 1800 बी को मिलेंगे। ये रहा मजदूरी वाला दूसरा क्वेश्चन। अब इससे अगले टाइप पे हम कल चर्चा करेंगे। इससे अगला टाइप आएगा कि एक दिन छोड़ के चला गया, कि दो दिन बाद छोड़ के चला गया, या काम में आ गया 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या काम पूरा होने से पहले छोड़ के चला गया। वो हम सब कल देखेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।